तो आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। क्या आपको लगता है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होती, या लोकसभा ज्यादा ताकतवर है? आज से मतलब आज हम लोग जो देखेंगे 3 से 4 मिनट पूरा का पूरा सच समझ लेंगे हम लोग कि लोकसभा अधिक ताकतवर है या फिर राज्यसभा ताकतवर है। तो आप लोग बने रहिए मानसरोवर आईएएस के साथ। देखते हैं तो लोकसभा क्या है, शॉर्ट में हम लोग समझेंगे लोकसभा क्या है। लोकसभा कहने का मतलब क्या? लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा क्या है? जनता का सदन है और इसमें सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कहना ये साफ है, ये पब्लिक की वॉइस है। ये क्या है? पब्लिक की वॉइस है। कौन? लोकसभा। जैसे स्कूल में क्लास मॉनिटर स्टूडेंट्स चुनते हैं, स्कूल में क्लास मॉनिटर जो है स्टूडेंट्स चुनते हैं, वैसे जनता अपने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजती है। तो हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? यहाँ पे लोकसभा की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब यहां बात करते हैं राज्यसभा क्या है। राज्यसभा कहने का मतलब राज्यों का सदन। राज्यसभा कहने का मतलब क्या है? राज्यों का सदन। इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती है। किसके? राज्यसभा का जो सदस्य जो होता है सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, ये स्टेट असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये स्टेट असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन? सबसे शक्तिशाली कौन? अभी हम लोग राज्यसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी राज्यसभा कहने का मतलब है राज्यों का सदन, यानी इसके सदस्य जो है सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, ये स्टेट असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्कूल टीचर डिसाइड करते हैं कि कुछ जो रूल्स है, वैसे ही राज्यसभा इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? राज्यसभा इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग बात करेंगे पावर कंपेरिजन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पावर कंपेरिजन करते हैं। किसके किसके साथ में? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। यानी सबसे ज्यादा ताकतवर लोकसभा है या फिर राज्यसभा है। हम लोग बात करेंगे पहले मनी बिल में पावर की हम लोग बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग मनी बिल में पावर की बात करेंगे। यानी मनी बिल यानी पैसे से जो जुड़ा जो कानून है सिर्फ लोकसभा में आता है। कहां आता है? सिर्फ लोकसभा में आता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? सिर्फ सुझाव दे सकती है। फाइनल डिसीजन जो है लोकसभा का होता है। फाइनल डिसीजन किसका होता है? यहाँ पे लोकसभा का होता है। इसके बाद हम लोग बात करें गवर्नमेंट कंट्रोल की। हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री और सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगर लोकसभा सपोर्ट हटा दे, अगर लोकसभा सपोर्ट हटा दे, सरकार गिर जाती है। सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। और राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती है। राज्यसभा जो है ऐसा नहीं कर सकती। अब हम लोग बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन की हम लोग बात करेंगे। केवल लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। कौन? केवल लोकसभा। कौन? तो केवल लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, आता है। यानी कि इससे सरकार हट सकती है। इससे क्या हो सकती है? सरकार हट सकती है। अब हम लोग बात करें राज्यसभा की खास शक्ति की बात करेंगे। राज्यसभा की खास पावर की हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा के पास ऐसा कौन सा शक्ति है। राज्यसभा परमानेंट है। राज्यसभा जो है वो क्या है? परमानेंट है। ये कभी खत्म नहीं होती। कौन खत्म नहीं होती? तो राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। और कुछ स्पेशल पावर्स है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि नई संस्थाएं बनाने की, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये जो है खास जो शक्ति है किसके पास है? राज्यसभा के पास है। किसके पास है? राज्यसभा के पास है। जैसे फाइनल कंक्लूजन की हम बात करते हैं कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा क्या है? ज्यादा पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि मनी बिल कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल और नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी राज्यसभा इंपॉर्टेंट है लेकिन फाइनल पावर जो है लोकसभा के पास ज्यादा है। किसके पास है फाइनल पावर? तो लोकसभा के पास ज्यादा है। किसके पास है? लोकसभा के पास ज्यादा है। तो अब आपको तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में आंसर क्या लिखना है। लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे ही आसान कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।